ऐसे कहे जुगदाय न आवे, कोई साव चोक बतावे लो। ऐसे कहे जुगदाय न आवे, कोई साव चोक बतावे रे लो। मन जीते तो ऐसा होले, हाले न डोले न चाले रे लो। मन जीते तो ऐसा हुए है, हाले न डोले न चाले रे। भोग विलास करे नहीं कबहू, साच न झूठ न पाले रे लो। भोग विलास करे नहीं कबहू, साच न झूठ न पाले रे लो। माया की कह चायन उनके, न शिष शाखा जोड़े रे। माया की कह चायन उनके, न शिष शाखा जोड़े रे। अणभय कहे नहीं ज्ञान बतावे, काहू सुहेत न तोड़े रे लो। अणभय कहे नहीं ज्ञान बतावे, काहू सुहेत न तोड़े रे लो। शहर नगर ना बस्ती रहे, ना कोई झूपा बांधे रे। शहर नगर ना बस्ती रहे, ना कोई झूपा बांधे रे। सुने नहीं सीखे कह नहीं काही, सुरत नाम दिस सांधे रे लो। सुने नहीं सीखे नहीं काही, सुरत नाम दिस साधे रे लो। तो कह सुख राम कोई नहीं जीता, परालवद दुख देवे रे। कह सुख राम कोई नहीं जीता, परालवद दुख देवे रे। बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे लो। बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे लो। ऐसे कह जुगदाय न आवे, कोई साव चोक बतावे रे लो। तो सज्जनों, इसमें संसार में कैसे रहना है और कैसे भजन करना है, कैसी वृत्ति रहना चाहिए, ये समझाया है। ऐसे कहे जुगदाय न आवे, कोई साव चोक बतावे रे लो। मन जीते तो ऐसा होले, हाले न डोले न चाले रे लो। जब साहिब से सुरती लग जाती है तो जुग की कोई बात दाय नहीं आती है। दाय नाम कोई अच्छी नहीं लगती, जगत सब खारो लागे। लेकिन ये अवस्था बनेगी कैसे, जगत सब खारो लागे कैसे। कोई साव चोक बतावे रे लो। सतगुरु की शरण मिले, भजन करने की विधि मिले, जब ये रीत बने और जब भजन करें सतगुरु विधि से, तो फिर क्या होगा कि उसकी अवस्था कैसी हो जाएगी कि मन जीते तो ऐसा हो है। तुमने मन को जीत लिया तो उसका लक्षण बताते हैं महाराज कि कैसा हो जाएगा। हाले न डोले न चाले रे। जिस आसन पर तुम भजन कर रहे हो वो थिर हो जाएगा सज्जनों। ना फिर हाले न हाले न डोले न चले।
आसन स्थिर हो गया, अडिग आसन हो गया, तो मन को जीत लिया तुमने। जब भी मन को जीत सकते हो सज्जनों। और कैसे रहना चाहिए संसार में? भोग विलास करे नहीं कबहू, साच न झूठ न पाले रे। संसार का भोग विलास न करे कबहू, बच के रहे साधक के लिए ये बाधक है, राम जन के लिए बाधक है। साच न झूठ न पाले रे। संसार के साच झूठ के पचड़े में नहीं पड़ना है। सुरती साहब से गाड़ी लगी है, राम भजन करना है, ऐसी चाह होना चाहिए, और कोई चाह नहीं। माया की कह चाय न उनके, ना से शाखा जोड़े रे। और सज्जनों, माया की चाय उनके नहीं है, जिसकी राम एक इसकी पहचान है जी, कि माया की चाय संसार में उनको नहीं रहती। अच्छा, एक बात बताओ सज्जनों, कि जिसकी सुरती संसार में यहां माया में ही लगी हुई है, तो राम जी को वो कैसे पाएगा? संसार के भोग विलास में ही लगा हुआ है, तो राम जी को कैसे पाएगा? तो माया की चाय दाय सब उठ गई उनकी, चाय दाय सब उठ गई, अब तो राम जी की चाय है। न से शाखा जोड़े रहे, न अब आगे कुछ शिष्य और शिष्य शाखा न जोड़े रहे। अब शिष्य बना लिए तो उनसे ममता हो जाएगी, मोह जुड़ जाएगा। जिस घर परिवार को तुम छोड़ के आए, कि इनकी मोह ममता इनको छोड़ के अब साधु हो जाना है, अपनी कुटिया बनाई, मढ़ी बना ली, अब वहां पर शिष्य बना लिए। शिष्य जो बन गए, तब उनसे माया मोह जुड़ गया। तो इसलिए जब तक उस परम पद की प्राप्ति ना हो सज्जनों, तब तक ना शिष्य शाखा न जोड़े रहे। आरंभ है कहे नहीं ज्ञान बतावे, काहू सो हेत न जोड़े रे ले। आरंभ है जो हो रहा है घट में, उसका आनंद ले, और संसार के बात में न फंसे। काहू सो हेत न जोड़े रे, और किसी से कोई हेत नहीं, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। दरियाजू महाराज की एक बात याद आती है कि दरिया सांचा राम है और सकल जग झूठ, सन्मुख रहिए राम सू दे सबही को पूठ। अगर राम जी के सन्मुख रहना है तो संसार की तरफ पीठ करना पड़ेगी, तब राम जी के सन्मुख रह सकते हो। कैसा भाव होना चाहिए? शहर नगर ना बस्ती रहे है, ना कोई झूंपा बांधे रे। ना मुझे अब शहर में की अब चाहना है, न किसी नगर में रहने की चाहना है, न मुझको कहीं बस्ती में जाने की चाहना है, न कोई झूपा झोपड़ी बनाना है। फिर क्या करना है? सोने नहीं सिख कहे, सोने नहीं सीखे कहे नहीं, सुरत नाव दिस साधे। और कोई बात न सुने संसार की, न कुछ और सीखने की आवश्यकता है। सुरत नाव दिस साधे रेले, बस नाम में सुरती गाढ़ी लगी रहे, साहिब की दिशा में सुरती लगी रहे। सज्जनों, राम नाम के सिवा संसार की कोई चाय दाय सब छोड़ दे, उठ गई। जब तक संसार से मन विमुख नहीं होगा, तब तक राम जी के सन्मुख भी नहीं होगा। जब संसार से विमुख होगा, जब ही राम जी के सन्मुख हो पाएगा। कै सुखराम कोई नहीं जीता, परा लवत दुख देवे रे। संसार में इस मन को जीतना आसान नहीं है, दोहरा है। कोई नहीं जीता, परा लवत दुख देवे रे। फिर परारब्ध कर्म आड़े आते हैं, वो दुख देते हैं। तो सज्जनों, इन सबको तीनों ताप का अंगीठा कब बुझेगा? भजन करने से।
बिना भजन सब परले जासी, जीत रही क्या लेवे रे लो। महाराज समझाते हैं संसार की जीत में क्या रखा है। संसार की जीत हार में, हर हार तो हार है ही संसार में। अगर तुम्हारी जीत भी हो गई, कोई धन या पद, तुमको बड़ा पद मिल गया, कोई गांव का शहर का कोई पद मिल गया, जीत गए तुम, तो वो जीते हुए भी कोई उसका लाभ नहीं है। बिना भजन सब परले जासी, भजन ना करने से सबको परले जाना पड़ेगा। परले नाम 84 में जाना पड़ेगा। सूकर कुकर कीट पतंगा अनेकों योनि में भटकना पड़ेगा। सज्जनों, संतों ने समझाया है कि गर्भवास की ताप घड़ी घड़ी है, करारी है। गर्भवास की ताप करारी है, सुर नर देव सब जूझते हैं इससे। तो सज्जनों, इसलिए गर्भवास की ताप से बचने के लिए, इससे छूटने के लिए और कोई साधन उपाय संसार में है नहीं। क्योंकि धर्मराज के दरबार में जब खाता पेश होता है, जम का दूत जो है बिना भजन के और कोई आन नहीं मानता धर्मराज। तो इसलिए ऐसे कहे जो दाया न आवे, कोई साहब चौक बतावे रे लो। कोई साहेब समर्थ मिले, समर्थ गुरु का शरणा मिले, जब उस परम पद का जो आनंद पद जाने का जो भेद है भजन करने का वो मिले, तो आज्ञा में रह के शरणागत होकर भजन करे, जब गर्भ की ताप छूटे सज्जनों। और नहीं तो 84 का दुख तो बहुत घना है, अपार है कि लख 84 खत्म हुई ना, बीत कलप जुग 4 गए, नाक में दम हो गई, करें क्या मरते मरते हार गए। लख 84 का दुख जो है बहुत घना है, अपार है। तो इससे बचने का साधन एक राम नाम ही है सज्जनों। तो राम नाम आदनाद से है, श्री राम नाम का ही शरण जो है आश्रय लेना चाहिए। सतगुरु शरण में रह के भजन करना चाहिए जब गर्भ की ताप छूटे। गुरु राम जी राम महाराज।